हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पोकन इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जो कि कहीं ना कहीं स्पोकन इंग्लिश का, जैसे आप लोग ये स्ट्रक्चर अगर समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इंग्लिश बोलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने मजबूरी को शो करते हैं, कैसे हम लोग अपना प्लान को बताने का काम करते हैं किसी को। जैसे कोई योजना होता है हमारा कि मैं कल ये करने वाला हूँ, ये करूँगा, है ना, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे करके जो हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोल सकते हैं। या तो एक होता है ना मजबूरी वाला, जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पोकन इंग्लिश में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है ये क्लास। तो इस क्लास को अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर स्पोकन, ठीक है ना? स्पोकन इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या है, एक शानदार सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा और स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। हाँ, यही होता है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की जगह में हमने किसका, हैज़ का यूज़ किया है और फर्स्ट फॉर्म के जगह में हैव का यूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ें भी पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब कभी कभी हमारा क्या, मैन वर्ब का भी काम करता है। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा कभी कभी मैन वर्ब का काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे मान के चलिए अगर किसी घर में कोई नौकर रखा हुआ है तो उस घर में मालिक जब तक नहीं है तब तक उस घर का नौकर ही मालिक की तरह ट्रीट करेगा। मान के चले आप घर में गए, मालिक नहीं है, तो बोलेंगे, नौकर दरवाजा खोलेगा, बोले हाँ क्या बात है बताओ, कुछ ऐसे करके ट्रीट करेगा, है ना। यही मालिक घर में रहेगा तो नौकर सीधा आएगा, दरवाजा खोलेगा, बोले मालिक कोई आया है। ठीक है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे कि जब हेल्पिंग मैन वर्ब सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या करता है, मैन वर्ब का काम करता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब कभी कभी हमारा मैन वर्ब का काम करता है। ठीक है ना, तो इस तरह ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी यूज करना चाहते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या शो करता है, ये स्ट्रक्चर शो करता है, दिस स्ट्रक्चर शोज दैट कंपल्सन एंड प्लान। यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है हमारा मजबूरी को शो करता है और प्लान यानी कि किसी योजना को शो करता है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग और चीज़ों को कैसे बोल सकते हैं वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, साथ के साथ इस वाले स्ट्रक्चर को नोट कर लेंगे अपना। ठीक है, और रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले हम लोग बोल सकते हैं मुझे पढ़ना पड़ता है, यानी कि आप यहाँ कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि पढ़ने का मन नहीं है, जबरदस्ती मुझे पढ़ना पड़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, अपने मजबूरी को शो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। और नेक्स्ट है अपने पास कि मुझे काम करना पड़ता है, यहाँ भी मजबूरी शो हो रहा है, यानी कि क्या बोल सकते हैं आप, आई हैव टू डू वर्क, आई हैव टू डू वर्क, आई हैव टू डू वर्क। ठीक है ना, और जैसे बोल सकते हैं मुझे खाना बनाना पड़ता है, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का जो सेंटेंस है हम लोग कहीं ना कहीं दिन भर में यूज करते हैं। ठीक है, करते हैं, ये सब आप लोग को पता चल रहा होगा कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव टू प्रिपेयर फूड, या तो प्रिपेयर फूड ना बोलना चाहे तो आप लोग क्या बोल यूज कर सकते हैं, कुक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। ठीक है ना, अगर आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे और अपने इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे तो बहुत ही मजेदार होने वाला है ये। ठीक है ना, जैसे हो गया ये, हम लोगों ने क्या बात कर लिया, मजबूरी को शो कैसे करते हैं वो हो गया। उसके बाद और देख लेते हैं कि उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, तो सी यही, यहाँ उसे तो हो डिफाइन नहीं हो रहा है कि सी है या ही है, तो ही या सी जो भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी या सी हैज टू स्टडी। ठीक है, उसे पढ़ना पड़ता है, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, कैसे बोलेंगे, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे, ही या सी हैज टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज को रीड नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं लैंग्वेज को, है ना। और गलती हम लोग यही करते हैं कि पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना नहीं है, सीखना है। ठीक है ना, लैंग्वेज को सीखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, राम को खाना बनाना पड़ता है, राम को खाना बनाना पड़ता है, राम का मजबूरी है ये, राम ना चाहते हुए भी खाना बना रहा है। ठीक है ना, तो कैसे बोलेंगे, राम हैज टू
कुक। आपके दोस्त का नाम यहाँ फिट कर सकते हैं। आपका दोस्त का अगर ऐसा कंडीशन है तो आप बोल सकते हैं कि मोहन को खाना बनाना पड़ता है, ठीक है ना, या जो भी नाम हो आपके दोस्त का वो फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे पढ़ना है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, अपना प्लान बता रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, ठीक है ना, मुझे पढ़ना है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपना प्लान किसी को बता रहे हैं, मुझे पढ़ना है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव टू स्टडी। क्या बोलेंगे, आई हैव टू स्टडी, मुझे वहां जाना है, यानी कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, अपने प्लान को शो कर रहे हैं कि मुझे वहां जाना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बोल सकते हैं, आई हैव टू गो देयर। क्या बोल सकते हैं, आई हैव टू गो देयर, ठीक है ना। तो ऐसे बोलने का प्रयास करेंगे आप लोग। और जैसे बोलेंगे मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको आप लोग बोल सकते हैं आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भाई साहब, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देंगे ताकि और सबको सीखने को मिले, ठीक है ना। और जैसे हम लोग बोल सकते हैं मुझे दिल्ली जाना है, या कहीं, यानी कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, अपना प्लान बता रहे हैं किसी को, ठीक है ना, कि मुझे दिल्ली जाना है। तो आप कैसे बोल सकते हैं, आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू गो टू दिल्ली, ठीक है ना। मुझे आयकर ऑफिसर बनना है, यानी कि आप कैसे बोलेंगे कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, मुझे आयकर ऑफिसर बनना है। सीजीएल का एग्जाम देके आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, तो बोलेंगे आई हैव टू बी अ इनकम टैक्स ऑफिसर, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर सीखा कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस V1 का यूज करके हम लोग कैसे बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जो कि कहीं ना कहीं ये डेली लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं टोटल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या शो करता है, दिस स्ट्रक्चर शोज दैट द कंपल्सन एंड प्लान, यानी कि ये क्या करता है, हमारा प्लान को शो करता है और मजबूरी को शो करता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।